हेलो दोस्तों। बैंक अल हबीब लिमिटेड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसके रिटर्न्स हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका जो करंट रेट है वो 85 रुपये में ट्रेड हो रहा है ये, और मार्केट कैपिटल जो है वो 94 बिलियन का है। अर्निंग पर शेयर 22 रुपये और 51 पैसे है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 3.78 है। डिविडेंड जो इन्होंने दिया है वो 11 रुपये 50 पैसे का दिया है, और फ्री फ्लोट शेयर जो 65% है, जिसके तकरीबन 722 मिलियन बनते हैं, और शेयर जो टोटल है वो 1 बिलियन के हैं। और इसमें जो लो रहा है 25 वीक का वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं। 25 वीक का जो रेंज है उसमें 39 रुपये 99 पैसे यानी तकरीबन 40 रुपये का लो रहा है, और 90 रुपये का ये हाई पे गया है, और इस वक्त 85 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर से एक अच्छा बैंक है, लेकिन ये कन्वेंशनल बैंक है, KMI 30 इंडेक्स में ये लिस्टेड नहीं है, तो शरिया कंप्लाइंट बैंक में इसका शुमार नहीं होता है। वैसे अगर कन्वेंशनली आप इसमें करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट वो आपकी मर्जी है, लेकिन शरिया के हिसाब से ये बैंक शरिया उसमें KMI 30 इंडेक्स में शामिल नहीं है। रिटर्न्स की जहाँ तक बात करें तो एक हफ्ते में 4% का रिटर्न है, एक महीने में 4% का ही रिटर्न आया, तकरीबन 5% 2 पॉइंट कम है, और 3 महीने में 2.83% का रिटर्न है, 6 महीने में 88% का रिटर्न है, और एक साल में 103% का रिटर्न है। तो एक साल में एक अच्छा जो है इसका रिटर्न आया 100% का, लेकिन इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो तकरीबन सबका यही रिटर्न्स बन रहा है। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ की जहाँ तक बात करें तो वो प्लस में है, और EPS जो है 31 रुपीज़ का EPS आ रहा है। तो 2003 में जो प्रॉफिट है इनका वो इंक्रीज भी हुआ है, ज़ाहिर है वो उस पर इक्विटी है 126 बिलियन की, और इन्वेस्टमेंट समरी की तरफ आते हैं। 2018 से 2024 के दरमियान हम देखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर 1000 शेयर में इन्वेस्ट करते, और ये तकरीबन इस टर्म में 2018 से 2024 के टर्म में हमें कितना इसका रिटर्न आता था वो देख लेते हैं। तो डिविडेंड इन्होंने 34,000 का पेड किया है। 58,000 की इन्वेस्टमेंट 1000 शेयर अपने परचेज किए होते, उस वक्त जो रेट था वो 58 रुपये का था, और 2018 की बात कर रहे हैं हम लोग। करंट प्राइस वक्त 85 रुपये है। टोटल नंबर शेयर जो है वो 1000 है। टोटल वैल्यू जो बनती है वो 1,19,000 बनती है, यानी कि 58,000 की इन्वेस्टमेंट में एक साल में आपने 1,19,000 रुपये आपकी वेल्थ हो जाती है, और चेंजिंग जो है वो 12% की है। 2014 से 2024 यानी 10 साल का रिव्यू देख लेते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 34,400 की है। 1000 शेयर उस वक्त जो रेट था वो 34 रुपये का था एक शेयर, 34 रुपये 40 पैसे का एक शेयर था। तो उसी हिसाब से 2014 के हिसाब से जो डिविडेंड पेड किया 10 साल में वो 47,000 का डिविडेंड बनता है, और बोनस शेयर जो इशू हुए हैं वो कुछ भी नहीं है, और करंट प्राइस जो है वो 85 रुपये है। टोटल शेयर 1000 है, तो टोटल वैल्यू बनती है 1,32,000, यानी कि 14% का ग्रोथ है। अब हम देखते हैं 10 साल का रिव्यू। तो 37,000 की इन्वेस्टमेंट में उस वक्त 37 रुपये और 50 पैसे का एक शेयर था, तो 37,500 की इन्वेस्टमेंट हो गई। टोटल डिविडेंड जो पेड किया वो 4,60,000 रुपये का किया है। 20 साल का रिटर्न की बात हम कर रहे हैं 2004 से 2024 के दरमियान, और करंट प्राइस जो है 85 रुपये है। टोटल शेयर जो है वो इस टर्म के अंदर बोनस शेयर बहुत ज़्यादा मिले इन्हें, जो 20 साल का टर्म है, तो उसमें 7,998 शेयर बन जाते हैं, यानी 6,998 शेयर इनको बोनस मिले, और टोटल वैल्यू जो है वो बन जाती है तकरीबन 11,39,000 की, जो कि 18% की ग्रोथ है। तो 5 साल और 10 साल और 20 साल तीनों टर्म में हमने इसको देखा। तो यहाँ पे देखें जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2018 से 2024 में 12% की ग्रोथ है, ठीक है। तो और 12% की ग्रोथ है। 2014 से 2024 के दरमियान 14.5%, 14.39% की ग्रोथ है, यानी कि ये जिस तरह से ट्रम्प बढ़ता जा रहा है आपकी ग्रोथ पर एयर ग्रोथ बढ़ती जा रही है। इसी तरह से जब आप देखते हैं कि 20 साल की जब इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं 2004 से 2024 के दरमियान, तो उस वक्त जो ग्रोथ है 18.61% की ग्रोथ है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जितने लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट आपकी होती है वो उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न आता है। अच्छा, अभी हम आगे जाके देखते हैं कि किस हिसाब से उन्होंने डिविडेंड दिया। ये 20 साल का चार्ट मेरे पास मौजूद है। 2004 में बोनस दिया है 35% का, 2005 में 15% का, 2005 में 40% का 15% का डिविडेंड दिया है, फिर बोनस दिया है। 2006 में डिविडेंड बोनस, 2007 में डिविडेंड, 2007 में फिर बोनस, डिविडेंड 8 में डिविडेंड फिर बोनस,
2009 में डिविडेंड और फिर 2009 में बोनस। तो 2010 में डिविडेंड, 2010 में फिर बोनस दिया है, 2011 में डिविडेंड फिर बोनस भी दिया है, 11-12 में डिविडेंड बोनस नहीं दिया, 13 में डिविडेंड, 14-13 में बोनस भी दिया है, 14 में डिविडेंड, 15 में डिविडेंड, उसके बाद कंटिन्यूसली डिविडेंड दिया है। तो एक अच्छा बैंक हो सकता है। आप डिसाइड कर सकते हैं हमारी वीडियो को देख के कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। कमेंट्स में आप बताएं कि किस बैंक का और किस कंपनी का आपको रिव्यू कर देते हैं हम लोग, और उसका नाम आप हमें कमेंट्स में बता दें। और आप ये भी बताएं कि आपको जो हमने कैलकुलेशन बताई, क्या इसकी कैलकुलेशन की बुनियाद पे आप कितने टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी मेहनत जो हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं, जो रिसर्च करके जमा करके आपके लिए लेकर आते हैं, तो उसका जो है हमें रिवार्ड मिले। और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें पता चल सके कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कैसे आते हैं, किस तरह का रिटर्न्स होता है, कितने % आपको उसका बेनिफिट हो रहा होता है, कितने लंबे टर्म में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और जो है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस कंपनी का रिव्यू करें। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी।